दोस्तों कहते हैं कि बच्चे जो देख लेते हैं वही करने लगते हैं और हम लोगों को उनके सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनके दिमाग पे कुछ गलत असर पड़े और वो कुछ गलत रास्ते पे चले जाएं। दोस्तों जो आज की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक 55 साल का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने ही रूम में प्यार कर रहा था और उसके साथ इतने अच्छे से प्यार कर रहा था दोस्तों, इतने ज़ोरदार तरीके से प्यार कर रहा था कि उसकी सारी आवाज़ें जो थी कमरे से बाहर जा चुकी थी, यानी जा रही थी। और उसके बगल वाले कमरे में उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा लेटे हुए थे। अचानक उसके बेटे की नींद खुलती है और वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक उसे ये आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो बाथरूम करके वापस आता है तो सोचने लगता है कि आखिर ये सारी आवाज़ें आती कहाँ से हैं, और कुछ देर तक वहीं रुक जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और कौन सी चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, इतनी ज़ोर तरीके से कौन सांसें भर रहा है, कौन आहें भर रहा है। उसके बाद दोस्तों वो जाकर देखता है तो उसे लगता है कि ये सारी आवाज़ें उसके पिता के कमरे से आ रही हैं और फिर वो अपने पिता के कमरे के कुछ पास जाता है, करीब जाता है और फिर वहाँ पर जब पहुँचता है तो उसे एकदम कंफर्म हो जाता है कि आवाज़ें यहीं से आ रही हैं। और उसके बाद दोस्तों वो बच्चा जो था 13 साल का एक बच्चा खिड़की का रास्ता खोल देता है, यानी खिड़की खोल देता है और खिड़की से अंदर देखने लगता है। अंदर का नज़ारा जब देखता है दोस्तों तो वो एकदम से परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसके जो पिताजी होते हैं उसकी माँ के साथ प्यार कर रहे होते हैं। उसके साथ जब वो प्यार कर रहा होता है दोस्तों, वो देखता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद काफ़ी देर तक ऐसा कुछ सोचता रहता है दोस्तों और उसके बाद वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जब अपने कमरे में जाता है दोस्तों तो वो अपनी बहन से एक ऐसा बात बोल देता है दोस्तों, एक ऐसी चीज़ करने लगता है, एक ऐसा कुछ कांड करने लगता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक 14 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस वीडियो से आपको एक ऐसी सीख मिलने वाली है जिसकी वजह से आपके बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे और आप लोग भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस दिन उस 14 साल के बच्चे ने आखिर कौन सा कांड किया था। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये कहानी जो है बेहद ही विचित्र और बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी है, जहाँ पर एक 55 साल का व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ खेती बाड़ी करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। दोस्तों उसके पास जो 2 बच्चे थे उसमें एक बेटा था और एक बेटी थी। दरअसल दोस्तों उसकी बेटी वो सगी बेटी नहीं थी, कि उसके भाई की बेटी थी, क्योंकि उसके भाई का एक कार एक्सीडेंट में दोनों परिवारों का, यानी कि पति और पत्नी दोनों का मौत हो गया था और उनके पास ये बच्ची थी। तो इस बच्ची का नाम था दोस्तों स्नेहा। स्नेहा को उसने पाला पोसा और अपनी बेटी की तरह उसे ही सब कुछ दिया, जैसे अपने बेटे को उसने सब कुछ दिया उसी तरीके से अपनी उस स्नेहा को भी अपनी बेटी बनाकर उसे पाला। दोनों बड़े हो गए दोस्तों। स्नेहा की उम्र लगभग 17 साल थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम पंकज था। पंकज की उम्र लगभग 14 साल थी। दोस्तों वो मेहनत मजदूरी करता था और अपने घर परिवार को चलाता था, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाता था। उसकी बेटी जो थी दोस्तों वो कक्षा 11 में पढ़ रही थी और उसका जो बेटा था उसकी उम्र लगभग 14 साल थी और वो कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहा था। इसी तरीके से दोस्तों लोगों की ज़िंदगी चल रही थी और पूरे दिन उसका पिता जो था पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता था, एक फैक्ट्री में काम करता था और काम करने के बाद थका हारा घर आता था और खाना खाता था और फिर सभी परिवार अपने अपने कमरे में सो जाते थे। दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ने जाते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की इतनी अच्छे से एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री थी, एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा प्यार था कि दोनों एक दूसरे से कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे और एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे और एक ही कमरे में लेटते थे। दोस्तों रोज़ रात को वो दोनों पढ़ाई करते थे और अपना होमवर्क पूरा करते थे। होमवर्क पूरा करने के बाद दोनों एक ही बिस्तर पर जाकर लेट जाते थे। इसी तरीके से समय बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात होती है दोस्तों, रात के करीब 10:30 से 11 बज रहे थे और उसका जो पिता होता है वो अपने कमरे में लेटा होता है, अपनी पत्नी के साथ
प्यार कर रहा होता है। दोस्तों अपनी पत्नी के साथ इतने ज़ोरदार तरीके से प्यार कर रहा होता है कि उन दोनों की आवाज़ें जो थी कमरे से बाहर जा रही थी, और वो आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। उसके बाद अचानक उसके बेटे पंकज की नींद खुल जाती है और वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जब वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है दोस्तों, तो उसे ये सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और ये सारी आवाज़ें जब उसके कानों तक पहुंचती हैं तो सोचने लगता है कि आखिर ये आवाज़ें कैसी हैं और कहाँ से आ रही हैं। लेकिन दोस्तों वो सीधे बाथरूम जाता है और टॉयलेट करने के बाद वापस आता है, तो आकर वहीं पर ठहर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सारी आवाज़ें आती कहाँ से हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ देर तक वहीं पर इधर उधर देखता रहता है, इधर उधर सुनता रहता है कि आखिर कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों एक 14 साल का लड़का होता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि ये सारी आवाज़ें हैं कैसी। एक कामुक भरी आवाज़ें होती हैं, कुछ सांसें होती हैं, ज़ोर ज़ोर से जो सांसें ली जाती हैं, उसे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये सारी आवाज़ें कैसी हैं और कहाँ से आ रही है। इसी वजह से वो परेशान था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और अपने पिता के कमरे के पास जाता है, और जब अपने पिता के कमरे के पास जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये सारी आवाज़ें उसके पिता के कमरे से आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और आगे जाता है, और आगे जब जाता है तो खिड़की के रास्ते से दोस्तों अंदर देखने लगता है। अंदर जब देखता है दोस्तों, तो देखने के बाद परेशान हो जाता है और उसका जो दिमाग होता है चक्कर खाने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो देखता है कि उसका जो पिता होता है उसकी माँ के साथ प्यार कर रहा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उस बच्चे को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं और ये सब करने से क्या होता है। उसके बाद दोस्तों करीब 1 घंटे तक वो ये सारा कारनामा देखता रहता है। इतना सारा कारनामा देखने के बाद 1 घंटे के बाद जब वो दोनों थक जाते हैं और अपने बिस्तर पर फिर लेट जाते हैं, उनका प्यार ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसका जो बेटा होता है वो भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन दोस्तों जब जाता है तो कुछ देर तक सोचता रहता है, और फिर उसे अपनी बहन को यानी कि अपनी स्नेहा को, उसके जो चाचा की बेटी होती है, उसे जगाने लगता है। कहता है कि दीदी सुनो, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ, और जब तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगी। लेकिन दोस्तों उसकी जो बहन होती है नींद में होती है, और नींद में ही बोलती है कि ठीक है तुम सो जाओ, सुबह जो होगा बता देना, मुझे नींद आ रही है। लेकिन वो बार बार उसे जगाता रहता है, और उसे जब जगाता है तो कुछ देर बाद स्नेहा उठकर बैठ जाती है और कहती है बताओ क्या बात है। दोस्तों पूरी कहानी जो देखता है वो अपने माँ बाप को वही सेम बताता है कि पिताजी इस तरीके से कर रहे थे। पूरी कहानी अपनी बहन स्नेहा को बताता है कि पापा मम्मी के साथ ऐसा कर रहे थे, इस तरीके का था, और ये दोनों ना जाने क्यों ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रहे थे, आखिर ये सब करने से क्या होता है। दोस्तों वो जो स्नेहा होती है उम्र में 17 साल होती है, तो कुछ तो इसके बारे में उसे जानकारी होती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तुम सो जाओ। लेकिन बार बार वो पंकज जो था उससे पूछता रहता था, और एक बार दोस्तों उसने अपनी बहन से एक ऐसा बोला, एक ऐसी वर्ड बोल दिया कि उसे सुनने के बाद स्नेहा एकदम से हैरान हो गई। उसने कहा कि ये सब करने से जो भी होता है मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, ये मुझे कराओ, ये मुझे बताओ आखिर ऐसे कैसे होता है। दोस्तों जब इतनी बात वो अपनी बहन से कहता है तो स्नेहा चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, और कहती है ये सब नहीं हो सकता है, ये सब गलत है। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे अपना भाई मानती हो, तो तुम मुझे वो सब करवाओ, वो सब करने दो, और वो सब मुझे भी सिखाओ। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जब बार बार कहता रहता है और धीरे धीरे उसके बदन को सहलाने लगता है। दोस्तों लगातार जब जिद करता रहता है तो उसकी जो बहन स्नेहा होती है वो उसे चुप कराने के लिए, उसे शांत कराने के लिए उसकी बात मान जाती है, और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ वही सब प्यार करने लगते हैं जो उसके पिताजी कर रहे थे। जैसे जैसे वो देखता है वैसे वैसे वो अपनी बहन के साथ प्यार करता है, वैसे वैसे वही कांड करता है दोस्तों, इतना सारा गलत करता है दोस्तों कि उसकी बहन रोने लगती है। दोस्तों उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि आखिर ये सब है क्या और क्या नहीं। इसी तरीके से दोस्तों वो अपने भाई और बहन के रिश्ते को तार तार कर देता है और उस रिश्ते में एक कड़वाहट ले आता है। इसी तरीके से दोस्तों पूरी रात वो अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करता है, और उसके बाद जब सुबह हो जाती है इस तरीके से दोस्तों रोज़ का ये कांड हो गया था, और वो बच्चा रोज़ उसके साथ ऐसा ही कुछ करता था। एक दिन गुस्से में आकर स्नेहा ने अपने भाई का गला दबा दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों जब सुबह हुई और इस बात की जानकारी उसके चाचा को लगी तो उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद स्नेहा जो थी दोस्तों पूरी कहानी विस्तार रूप से अपने बड़े पापा को बता देती है कि इस तरीके से ये सब हुआ था, और ये मेरे साथ इस तरीके से गलत करता था या जो भी करता था, पूरी कहानी वो उसे बता देती है, और उसके बाद बताती है कि मैंने इसे जान से मार डाला है।
जब इतनी सारी कहानी होती है दोस्तों, तो फिर उसके जो बड़े अंकल होते हैं, बड़े पापा होते हैं, ये बात यहीं पर छुपा देते हैं और फिर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कहानी यहीं से ख़त्म हो जाती है और फिर वो स्नेहा जो थी अपने बड़े पापा के साथ उसी घर में अच्छे से रहने लगती है और कुछ दिनों के बाद उसकी उम्र हो जाती है और फिर उसकी शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, इस कहानी को सुनाने का एक मकसद था, ना ही दिल को ठेस पहुंचाना था किसी के और ना ही किसी के दिल को आहत। बस आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको जो भी करना है, अगर कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो बच्चों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो आदतें आपके बच्चों में जाएंगी और कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जिस तरीके से पंकज उस बात को लेकर इतना जिद करने लगा कि वो अपनी बहन स्नेहा के साथ कुछ गलत तरीके से हरकत करने लगा और एक दिन गुस्से में आकर स्नेहा ने उसकी जान ले ली। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से आपके बच्चों के दिमाग पे गलत असर जाए। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।